इस अध्याय में हम स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से भारतीय समाज एवं संस्कृति में विभिन्न प्रकार के परंपराओं, रीति रिवाजों का किस प्रकार से विस्तार और संकुचन होता है, कुछ समझने में आसानी होगी। साधारणतः अंग्रेजी के शब्द प्रोकियल का अर्थ संकीर्णता अथवा देहातीकरण से समझा जाता है। यह वह प्रक्रिया है जो समूह की भावना को संकीर्ण बनाती है और स्थानीय विशेषताओं को उत्पन्न करती है। मैकम मैरियट का विचार है कि अनेक संस्कृतियां जब पुरानी पड़ जाती हैं तो उनकी बृहद परंपराओं में परिवर्तन होने लगता है। साधारणतः एक परंपरा में स्थानीय विश्वासों तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किया जाने लगता है। इसका अर्थ है कि बृहद परंपरा के अनेक लघु परंपरा के रूप में विकसित हो जाते हैं। इस आधार पर मैकम मैरिट ने लिखा है कि जब बृहद परंपरा में समुदाय की स्थानीय विशेषताओं का समावेश होने लगता है, तब इस प्रक्रिया को स्थानीयकरण की प्रक्रिया कहते हैं। मैकम मैरिट का कथन है कि बृहद परंपराओं के तत्वों का नीचे की ओर बढ़ना तथा उनकी छोटी परंपराओं के तत्वों से मिल जाना ही स्थानीयकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे उन्होंने बताया कि गांव में प्रचलित गोवर्धन की पूजा होती है। गोवर्धन पूजा से संबंधित कथा का उल्लेख 10वीं शताब्दी में लिखे गए एक प्रमुख ग्रंथ भागवत पुराण में मिलता है। यह पुराण हिंदुओं की बृहद परंपरा का अंग है। इस पुराण में एक लंबी कथा के रूप में यह वर्णन है कि एक बार कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत पर अपने साथियों के साथ खेलते हुए वहाँ उन्हें यह निर्देश दिया कि वे इंद्रदेव से दूरी बनाएं। बाद में इंद्र अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने मूसलाधार वर्षा करना प्रारंभ कर दिया, जिससे ब्रज डूबने लगा। लेकिन कृष्ण ने संपूर्ण गोवर्धन को अपने हाथों पर उठाकर ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा की। तब से गोवर्धन पर्वत को पवित्र समझा जाने लगा और एक बड़े क्षेत्र में इसकी पूजा की जाने लगी। समय व्यतीत होता रहा और बाद में ये लोक परंपरा के अंतर्गत स्थानीय रूप लेने लगा। संस्कृत भाषा में अनभिज्ञ लोगों ने अपनी स्थानीय भाषा के अनुसार गोवर्धन का तात्पर्य गोवर्धन से लगा लिया और गोवर्धन पर्वत के स्थान पर गांव के घरों में गोबर की एक विशेष आकृति बनाकर इसकी पूजा की जाने लगी। दूसरी प्रक्रिया के रूप में हम सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया की प्रकृति स्थानीयकरण की प्रक्रिया के पूर्णतः विपरीत मानी जाती है। सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख सर्वप्रथम रेडफील्ड तथा सिंगर ने किया था। मैकम मैरिट के शब्दों में यह समझने के लिए अक्सर प्राचीन संस्कृति कर्मकांड और संस्कृति कर्मकांडों को हटाए बिना उनमें क्यों जुड़ जाते हैं, हमें इस प्रक्रिया को समझना होगा जो स्वदेशी सभ्यता से संबंधित है। परिभाषा के दृष्टिकोण से स्वदेशी सभ्यता वह है जिसमें संबंधित बृहद परंपराओं की उत्पत्ति पहले से ही विद्यमान छोटी छोटी परंपराओं के तत्वों से मिलने से होती है। बृहद परंपराओं की उत्पत्ति की इसी प्रक्रिया को हम सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। मैरियट का कथन है कि सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य बृहद परंपराओं का उन तत्वों से निर्मित होना है जो छोटी परंपराओं में पहले से ही विद्यमान होते हैं तथा जिनमें बृहद परंपराएं आच्छादित होती हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि लघु परंपराओं के तत्वों को ऊर्ध्वगामी रूपांतरण या परिवर्तन से जिन बड़ी परंपराओं का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया का नाम सार्वभौमिकरण है। उदाहरण के तौर पर दीपावली के त्यौहार को अक्सर लोग घरों पे चावल के आटे का प्रतिमा बनाते हैं, जिसे ग्रामीण भाषा में सौरौती कहा जाता है।